मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जनता के बीच पहुंचकर जन सरोकार की योजना खोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर होते नजर आ रहा है। सीएम को कोई मानसिक रोगी कहता है तो कोई उनके निजता पर भी हमला करने से नहीं चूकता। लेकिन इन तमाम लोगों पर मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ी नसीहत दे डाली है। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार प्रगति यात्रा पर जाकर के लोगों से मिल रहे हैं, समझ रहे हैं वहाँ की समस्याओं को, और साथ ही साथ नए योजनाओं का भी शुभारंभ कर रहे हैं, उसी पर लगातार अगर उसका उलट देखा जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं नीतीश सरकार पर। लेकिन इस हमला पर प्रशांत किशोर भी अपनी बात रखने की कोशिश की और उन्होंने भी नीतीश कुमार को उनकी निजता से लेकर के उनकी मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठा दिया। इस पर जब बात किया गया आज मंत्री अशोक चौधरी से, तो अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा है, विपक्षों को क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है या कौन सी नसीहत की बात कही है, जरा आप सुनिए। प्रदेश का मुखिया, जिसको लोग विकास पुरुष कह रहे हैं, वो 50 साल से जिस नाव पर अपने बच्चों को पढ़ाने आता है, ईंटा सीमेंट ले जाता है, अपनी मक्का की जो खेती है उसको नाव से लाता है, वहाँ पर पुल बने और नेता खुद उस पुल पर देख के जा रहे, वो इम्पोर्टेंट है कि तेजस्वी यादव का बयान इम्पोर्टेंट ये है कि मुख्यमंत्री को देखने के लिए कितने लोग रोड पर खड़े हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जन स्वराज के नेताओं का बयान इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए तो जनता इम्पोर्टेंट है ना, और मुख्यमंत्री का काम इम्पोर्टेंट है। हम दूसरे के बयान से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मानसिक रूप से बीमार बता रहे हैं, वो मेडिकल बुलेटिन जारी कर। हाँ, तो उनका वो इतने ठंड में जिस तरह से डेस्परेट हो रहे हैं, उनका मानसिक इलाज होना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि नीतीश कुमार जो काम कर रहे हैं, जो पुल का निर्माण कर रहे हैं, जो बाईपास का निर्माण कर रहे हैं, जो जा करके खगड़िया में अस्पताल दे रहे हैं, तो लोग क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, इस प्रगति यात्रा में पूर्ण तरह से लोग नीतीश जी के साथ पूरी तरह से सशक्त और मजबूत रूप से खड़े दिख रहे हैं। तो जो लोग विरोधी हैं, वो उनके पास कोई रास्ता बच नहीं रहा है। तो नीतीश जी के बाद नीतीश जी के हेल्थ के बारे में इज इट रिलेवेंट? हाउ नीतीश जी इज गोइंग, एवरी डे ही इज मूविंग। जो हमारे जैसे जो 20 साल नीतीश जी से छोटा है, वो भी नीतीश जी जितना काम नहीं कर सकता है फिजिकली, अभी के समय में कोप अप नहीं कर सकते हैं। 5 बजे उठना और 8 बजे रात तक काम करना, ये किसके लिए संभव है? उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्थ से बीमार है। वो लोग जा करके सब जगह स्कीम्स देख रहे हैं, पुल पे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ बाईपास बन रहा है, जहाँ जहाँ वो सब चीज़ों को देख रहे हैं और वहाँ अनाउंस कर रहे हैं। जो पुराना खगड़िया में उन्होंने पूरे खगड़िया के चारों तरफ जो बांध है, उसको कैसे चौड़ीकरण हो, उसमें सुलिस गेट कैसे लगे, उसका उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया, लोगों को निर्देश दिया कि यहाँ पर और बढ़ाइए, कि जो पानी अंदर आ जाता है खगड़िया में वो कैसे निकल सके। इन सब चीज़ों पे कह रहा है, तो उसके बारे में आप कह रहे हैं, आप उनके बारे में कह रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? इस ठंड में गंगा जी में नहा रहे हैं और समझ रहे हैं कि महाकुंभ है यहाँ। खिचड़ी भी चलता है, खिचड़ी भी। वही कह रहे हैं ना कि दीज पीपल आर इररिलेवेंट, पब्लिक ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो ये कुछ ना कुछ बयान दे करके प्रिंट मीडिया और आप लोगों का 24 घंटे का जो है उसमें बने रहना चाहते हैं। तो आपने सुना, मंत्री अशोक चौधरी ने नसीहत देते हुए विपक्ष को कहा कि अगर अपनी मानसिकता को ठीक कर ले या अपनी मन स्थिति या मानसिक स्थिति की इलाज करवा ले, तो सब लोग मनोरोगी से बाहर आएंगे और मुख्यमंत्री को काज को वो भली भांति समझ पाएंगे। तब कहीं किसी तरह का द्वेष ही नहीं रहेगा। अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर कहीं के लोग नहीं है, वो है कौन? इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज विपक्ष को जवाब देते हुए अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री के कार्य यात्रा, प्रगति यात्रा और उनके निष्ठा और समर्पण जनता के प्रति को सराहा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।